आवाज की दुनिया के दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी जिंदगी का निर्वहन बड़ी खूबसूरती और अदाकारी के साथ कर पा रहे होंगे। आज हम बात करेंगे अमिताभ बच्चन साहब के बारे में कि उनका क्या कहना है शत्रुघ्न साहब के बारे में। अधिकांश तौर पर हमने देखा कि अमिताभ बच्चन साहब कभी भी खुद अपनी सफाई में कुछ नहीं कहते। कोई भी बात होती है, हम देखते हैं जब भी कभी कोई ऐसी चीज जहां अमिताभ पर कोई चीज आरोपित होती है, चाहे तो वो बड़े पैमाने पर या छोटे पैमाने पर, अमिताभ बच्चन कभी भी उसका जवाब नहीं देते, या देते हैं तो उनका अंदाजे बयां कुछ और होता है। तो शत्रुघ्न सिन्हा और अमिताभ बच्चन के बीच बहुत सारे ऐसे विवाद रहे जो कि हमें मीडिया से सुनने को मिले, और कुछ उसमें सच्चाइयां भी थी, लेकिन जो उसका पैमाना था, कई बार वो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ नजर आया। कई बार लगा कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा इनके बीच में। लेकिन बच्चन साहब ने भी कई बार जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने उस चीज पर अपनी राय व्यक्त की। और ऐसा ही जब कई बार कुछ ऐसे दौर आए कि अमिताभ बच्चन को भी मजबूर होना पड़ा अपना एक पक्ष रखने के लिए। तो ऐसे ही कुछ मैं आपको बताऊं कि अमिताभ बच्चन का कुछ इवेंट्स के बारे में क्या सोचना था, जो कि शत्रुघ्न सिन्हा साहब के साथ में उनका बताते हैं कि कुछ कई जगह पर उनके साथ दिक्कतें हुई थी जब शत्रुघ्न सिन्हा और वो एक ही जगह पर थे, जैसे दोस्ताना फिल्म के सेट पर, जैसे काला पत्थर फिल्म के सेट पर, और भी कई जगह। तो उसके बारे में अमिताभ बच्चन साहब के क्या रुख थे, आइए आज उसके बारे में बात करते हैं। अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा साहब दोनों एक दूसरे को सन 1969 उनहत्तर यानी 1969 से जानते हैं। और अमिताभ बच्चन ने हमेशा शत्रुघ्न सिन्हा को एक बहुत समझदार इंसान और एक अपने भाई की तरह, एक रिश्ता होता है ना कि भाई शत्रुघ्न सिन्हा साहब का किसी के साथ में भी रिश्ता रहा, वो कभी भी एक सपाट रिश्ता नहीं था। उसमें कुछ चंक्स थे। यदि आप देखें कि सुभाष घई साहब से भी जब उनका रिश्ता रहा, कैसा भी रिश्ता था, उसमें कई बार बहुत जबरदस्त तकरार भी हुई। फिल्म विधाता के समय पर शत्रुघ्न सिन्हा और सुभाष घई के बीच बहुत एक इस तरह की चीज हुई कि आज भी शत्रुघ्न सिन्हा अपने उस दर्द को, उस टीस को भूले नहीं है, जो कि उन्हें सुभाष घई की तरफ से उस समय वो चीजें महसूस हुई। वही चीज उनकी अमिताभ बच्चन के साथ में भी रही। यानी अमिताभ बच्चन के बारे में अगर कोई गलत बात करे तो शायद सबसे ज्यादा बुरा लगेगा शत्रुघ्न सिन्हा को। ये मैं शत्रुघ्न सिन्हा साहब का कुछ एक उनकी पर्सनैलिटी का एक तरीका बता रहा हूं कि अगर दोस्ती है तो अमिताभ और मेरे बीच में दोस्ती है। अगर कहीं किसी बात को लेकर के मनमुटाव है तो मेरे और अमिताभ के बीच में लेकर के मनमुटाव है। लेकिन अगर इसके बीच में कोई तीसरा व्यक्ति अमिताभ बच्चन की बुराई करता है तो वो शत्रुघ्न सिन्हा को ही सबसे ज्यादा बुरा लगेगा, क्योंकि वो आपस में एक दूसरे की बात एक दूसरे जाने, उसमें किसी तीसरे व्यक्ति को बोलने का या दखल अंदाजी करने का कोई मामला नहीं बनता है। पर शत्रुघ्न सिन्हा एक अलग मुख्तलिफ अंदाज के प्राणी रहे हैं। मैं उनको यही कहूंगा कि उनका जो मतलब लोग बाग मानते हैं उनकी ईमानदारी, उनकी साफगोई, और इसलिए लोग उनकी बात का बुरा भी नहीं मानते, क्योंकि उनके पीछे जो है कई बार इंटेंशन होता है बहुत अच्छा होता है, बहुत साफ इंटेंशन होता है। जया बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा साहब एफटीआईआई से ही दोनों पास आउट थे, और कभी भी ऐसा वक्त नहीं आया, कभी
जैसे पॉलिटिक्स में जब शत्रुघ्न सिन्हा साहब ने जब पॉलिटिक्स को ज्वाइन किया, तो कभी भी ऐसा दौर नहीं आया कि उन्होंने कभी जया बच्चन की बुराई की हो किसी वजह से, क्योंकि दोनों एक ही पार्टी में कभी नहीं रहे। ना ही कभी ऐसा दौर आया कि उन्होंने हेमा मालिनी, जो कि सेम पॉलिटिकल पार्टी यानी बीजेपी में हेमा मालिनी भी है और बीजेपी में शत्रुघ्न सिन्हा साहब भी है, तो इस करके उन्होंने कभी हेमा जी का बहुत ज्यादा मतलब समर्थन किया हो, ऐसा भी नहीं रहा। अब इन चीज को देखिए, कभी ऐसा भी था कि शत्रुघ्न सिन्हा साहब को जब पॉलिटिक्स में जब उन्होंने पदार्पण किया 80s में, और मतलब 80s के बाद में उनका स्टार्ट होने लग गया था थोड़ा सा, और 87, 88, 89 तक आते आते उन्होंने पॉलिटिक्स में अपने पांव जमाने शुरू कर दिए थे, 88, 89, 90 तक पूरा। तो जब एक इंसान पांव जमाता है अपने, तो कभी भी इस तरह से नहीं होता कि वो किसी की बुराई ना करे और फिर उसके पांव जम रहे हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि पॉलिटिक्स में जो लोग एंट्री लेते हैं, कोई भी इंसान है, मैं आज किसी का नाम नहीं लेना चाहता इस चीज में, तो वो जब पॉलिटिक्स में एंट्री करते हैं या कोशिश करते हैं, तो वो विपक्षी पार्टी की बहुत बुरी तरह से भर्त्सना करते हैं, आलोचना नहीं भर्त्सना करते हैं। लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा साहब ने कभी भी ऐसा कोई काम नहीं किया। जब उन्होंने पॉलिटिक्स में एंटर भी किया, तो बड़ा ही शालीन तरीके से किया। हाँ, उनके अंदाज में एक रुआब है, लेकिन वो कभी भी अपोजिट पक्ष की कभी बुराई नहीं करते। कभी भी उन्होंने मुस्लिमों के बारे में कभी एक कोई गलत बयानबाजी नहीं की, ना सोनिया गांधी के बारे में कभी कोई बयानबाजी की, कभी नहीं की। बल्कि बीजेपी से उनकी जो टकरार रही हमेशा अपनी खुद की पार्टी से, वो इन्हीं चीजों के लिए रही कि जो कई बार गलत बयानबाजी होती है, उसके शत्रुघ्न सिन्हा बहुत सख्त खिलाफ है। शत्रुघ्न सिन्हा साहब ने कभी भी कोई ऐसा स्टेटमेंट किसी के सामने नहीं दिया कि कभी किसी एक पक्ष को पूरी तरीके से उसके खिलाफ आग उगलने का काम कभी भी शत्रुघ्न सिन्हा साहब ने नहीं किया। तो यही जो चीज थी उनकी, कि वो कभी भी किसी के कट्टर आलोचक या भर्त्सना करने वाले इंसान कभी रहे ही नहीं। एक होता है इंसान जो ऊपर से सख्त नजर आता है, लेकिन अंदर से वो सबके बारे में सोचते हैं बहुत अच्छा। सलमान खान के केस में भी शत्रुघ्न सिन्हा बराबर सलीम खान से मिलते रहे और बहुत ज्यादा उन्होंने हर तरह से सपोर्ट किया सलीम खान साहब को। ऐसा कोई भी मामला नहीं था जब शत्रुघ्न सिन्हा साहब कभी किसी के साथ में नहीं खड़े हो। संजय दत्त साहब का जब केस हुआ था, है ना, टाडा और मक्को का जो केस था उनका, जो ये वेपन AK-47 को रखने का जो आरोप था उन पर, हालांकि वो आरोप साबित नहीं हुआ था कि इंटेंशन जो थी वो ये साबित नहीं हो पाई थी, या ये नहीं थी इंटेंशन कि वो आतंकवादियों के साथ मिले हुए थे। हाँ, उन्होंने वो आर्म्स एक्ट का उन पर एक वो मामला बनाया उन पर, लेकिन वो कहीं भी इस चीज को लिंक नहीं किया कि ये जो आर्म था ये आतंकवादी गतिविधियों के लिए कहीं पर यूज हुआ है। तो इस मामले में भी शत्रुघ्न सिन्हा साहब पूरी तरीके से सुनील दत्त साहब के साथ में थे। हालांकि सुनील दत्त ताउम्र कांग्रेसी रहे और शत्रुघ्न सिन्हा साहब ताउम्र बीजेपी के रहे। तो कभी भी आपने शत्रुघ्न सिन्हा को किसी के बारे में गलत बयानबाजी करते हुए कभी सुना ही नहीं होगा, कभी नहीं सुना होगा। हाँ, वो जब किसी बात से थोड़ा बिफर जाते हैं तो वो अपनी बात को बोलते हैं और सबके सामने बोलते हैं। जब अमिताभ बच्चन द्वारा शत्रुघ्न सिन्हा साहब को बुलाया नहीं गया था, कब, जब अभिषेक बच्चन की जब शादी वगैरह हुई थी, उस समय 2005-2006 की बात। तो अमिताभ बच्चन ने बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको बुलाया नहीं था, उनमें से कोई एक शत्रुघ्न सिन्हा साहब ऐसे नहीं थे कि जिनको नहीं बुलाया था। अमिताभ बच्चन ने बहुत कम लोगों को इनवाइट किया था और उस समय लोगों को ताज्जुब हुआ था कि जो लोग उनके बहुत पुराने लोग थे, जिनके साथ में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की, और बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर्स जिनकी छत्रो छाया में अमिताभ बच्चन को बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स मिले थे, अमिताभ बच्चन ने उनको किसी की तरफ ध्यान ही नहीं गया अमिताभ का। और उन्होंने जो तत्कालीन जो उनके संबंध बने थे
कुछ बिजनेसमैन और कुछ ऐसे लोग, उन सभी लोगों को उन्होंने अपने बेटे की शादी यानी अभिषेक बच्चन की शादी में बुलाया। सुब्रत राय सहारा, अनिल अंबानी, अमर सिंह साहब, इन सभी को उन्होंने अपनी शादी में बुलाया। लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा साहब को जब मिठाई का डब्बा और वो सारी चीजें जब पहुंचाई, तो शत्रुघ्न सिन्हा पूरी तरीके से स्क्रीन पर आकर के, उन्होंने टीवी के सामने आकर के बोला कि मैं इस डब्बे को स्वीकार नहीं करता। उन्होंने मना किया इस चीज को कि मैं इसको, ये जो मिठाई का डब्बा है इसको मैं स्वीकार करूंगा ही नहीं, क्योंकि अमिताभ बच्चन से मेरी जो बातें हैं वो नॉर्मल उस तरह से नहीं है। मेरा और अमिताभ का बहुत पुराना साथ है और हम लोग बहुत पक्के दोस्त रहे, सुख दुख के साथी रहे हैं, हम लोग रूममेट भी रहे हैं, हम लोग, ऐसी कोई चीज नहीं थी जो हमने आपस में शेयर नहीं की। तो वो जो समय था 2005 और 2006 का, तब शत्रुघ्न सिन्हा ने टीवी पर आकर के बाकायदा अपनी नाराजगी को जाहिर किया था। और उसके बीच में अमर सिंह ने भी उस पर कटाक्ष किया था कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ऐसे करके। अमर सिंह का जो एक खास तरीका रहा करता था, वो भी खैर किसी के बुरे नहीं थे, लेकिन वो बोल देते थे किसी भी बात को, वो बिना सोचे समझे कई बार बोल देते थे, लेकिन उस पर वो इतने ज्यादा मतलब बोलने में माहिर थे वो कि अपनी हर बात को वो सही साबित करने की कवायद रखते थे। मैं अमर सिंह साहब की बात कर रहा हूँ। तो वो खैर एक पॉलिटिकल मूवमेंट हो सकता है कि उस समय वो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए थे डायरेक्टली, अमर सिंह, और ये शत्रुघ्न सिन्हा साहब बीजेपी। तो मैं बीजेपी और शत्रुघ्न सिन्हा उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बात कर रहा हूँ अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा के बीच में जो संबंध रहा, वो कभी भी ऐसा नहीं रहा कि एक होता, जैसे होता है ना कि एक उस संबंध में औपचारिकताएं ज्यादा होती है, तो वैसा औपचारिक संबंध कभी नहीं रहा इनका। एक टॉम एंड जेरी वाला संबंध रहा है कि आपने टॉम एंड जेरी को एक साथ देखा होगा, लेकिन टॉम एंड जेरी कभी एक साथ खड़े नहीं होते हैं। टॉम अगर भाग रहा होता है तो जेरी उसके पीछे भाग रहा होता है, यानी उसका पीछा करता है, या अगर जेरी अगर आगे होता है तो टॉम उसका पीछा कर रहा होता है भागते भागते। ना तो टॉम जेरी जेरी के बिना जिंदा है, ना जेरी टॉम के बिना जिंदा है, लेकिन दोनों कभी चुपचाप नहीं बैठते, एक दूसरे के पीछे वो भागते रहते हैं। तो यही रिश्ता मैं जहां तक समझ पाया हूं शत्रुघ्न सिन्हा और अमिताभ बच्चन का आपस में रहा। तो ये दोस्ती उनकी 1969 से थी, जैसा कि मैंने बताया, और ऐसा कोई भी वक्त नहीं था कि जो उन्होंने आपस में शेयर नहीं किया। आपस में प्रेम, आपस में एक दूसरे से मनमुटाव, लड़ाई झगड़ा, हंसी मजाक, सेंस ऑफ ह्यूमर, ये सारी चीजें उनके बीच में एक ऐसा था कि जैसे पुराने भाई बहन होते हैं ना, जिनमें बहुत ज्यादा एक एक रस्सा कशी भी होती है, कई बार कंपटीशन भी होता है, उस तरह का उनका मेल जोल रहा। तो उसमें कहीं भी कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो गलत हो, क्योंकि जब कई बार हमारे रिश्ते बहुत ज्यादा प्रगाढ़ हो जाते हैं हमारे भाई बहनों से भी, और उनसे हमारा हर तरह का रिश्ता होता है, तो हम उनसे लड़ाई झगड़ा ज्यादा करते हैं उनसे। लेकिन वो लड़ाई झगड़ा के पीछे इंटेंशन ये नहीं होता कि हम उनकी शख्सियत को खत्म कर देना चाहते हैं। लेकिन मीडिया ने या लोगों ने ऐसा समझा कि शत्रुघ्न सिन्हा साहब और अमिताभ बच्चन साहब के बीच में एक बहुत भयंकर लड़ाई है, युद्ध है, और दोनों एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते, दोनों एक दूसरे के करियर को सबोटाश यानी खराब करना चाहते हैं, नष्ट करना चाहते हैं। लेकिन बकौल अमिताभ बच्चन ऐसा उनके बीच में कभी कुछ भी नहीं रहा। तो इस चीज पर सफाई देते हुए कुछ वो बातें शेयर करते हैं। अमिताभ बच्चन बताते हैं कि शत्रुघ्न सिन्हा और मैं, यानी वो खुद बड़े ही गहरे और पक्के दोस्त रहे, और बहुत अच्छा उन्होंने एक समय बिताया जो बैंड स्टैंड पर, जब शत्रुघ्न सिन्हा का एक मकान हुआ करता था, अपार्टमेंट हुआ करता था, अपार्टमेंट में सॉरी एक फ्लैट हुआ करता था। तो उनका जो तरीका था वो शुरू से ही बड़ा लग्जरियस था। हालांकि शत्रुघ्न सिन्हा के पास में एक सेकेंड हैंड गाड़ी थी, लेकिन कभी भी वो काम पर जाते थे ना, किसी भी फिल्म की शूटिंग के लिए, तो वो हमेशा अपनी कार में जाते थे। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि वो लोकल ट्रेन्स के इंतजार में या लोकल ट्रेन में बैठ करके या बस में लटक करके जा रहे हैं, जो कि अमिताभ बच्चन के साथ में हमेशा ये चीज हुआ करती थी कि वो जब भी कभी काम मांगने जाते थे, उनके पास उनका ना तो कोई कोई रहने का कोई ठिकाना था, ना उनके पास में उनका खुद का कोई व्हीकल था कि वो कार वगैरह का यूज नहीं करते थे। अमिताभ बच्चन शुरुआती तौर पर बड़ा सड़कों पे चलने वाले इंसान रहे थे। वो तो बाद में ये हुआ कि अचानक ही कुछ ऐसा हुआ कि
जो पूरी दुनिया देखती रह गई कि आखिर हुआ तो हुआ कैसे। तो वो जो समय था वो मतलब इस तरह से था कि शत्रुघ्न सिन्हा का स्टाइल शुरू से ही नवाबों वाला और थोड़ा रुआबदार और थोड़ा ऐसा था कि लोग बाग उनकी तरफ ध्यान दें। लेकिन इसके पीछे उनका कोई इंटेंशन नहीं था, कोई खराब नहीं था। कुछ लोग होते हैं जिनकी स्वभाव में ये सारी चीजें होती है, उसके पीछे मकसद ये नहीं होता कि वो अपने सामने किसी को कीड़ा मकोड़ा समझते हैं। ऐसा शत्रुघ्न सिन्हा के साथ में कभी भी नहीं रहा। ये बात बोलते हैं अमिताभ बच्चन, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये अमिताभ बच्चन ने अपनी कई जगह पर कई इंटरव्यूज में इस बात का खुलासा भी किया है। अक्सर उन दिनों मरीन ड्राइव पर जो बेंचेस रखी होती थी, वह मरीन ड्राइव की बेंचेस पर बहुत ज्यादा जमावड़ा लगा रहता था, जहाँ शत्रुघ्न सिन्हा और बहुत सारे दोस्त का झुंड बना रहता था। उसमें अमिताभ बच्चन भी हुआ करते थे। हालांकि उनमें से कुछ जो दोस्त थे वो कभी भी परमानेंट नहीं थे, कभी कोई आता था, कभी कोई आता था, कभी कोई आता था। मतलब मरीन ड्राइव में जो बेंचेस लगी होती हैं जो समुद्र के किनारे, वहां पर इन सभी लोगों का मिलना जुलना खासतौर पर होता था। वो एक उनकी शामें या उनकी जो रातें होती थी वो उस माहौल में गुजरती थी, जहां समुद्र की लहरें एक तरफ हिलोर मारती थीं और दूसरी तरफ ये सारे दोस्त वगैरह बैठे होते थे। वो जवानी, वो एक एक जो माहौल होता है ना यारी दोस्ती के बीच में, जो हॉस्टल वाला माहौल होता है, वो पूरा उस समय इन लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से जिया। जहां ये लोग एक दूसरे की उतारते भी थे, एक दूसरे की सराहना भी करते थे। जैसे हम लोग आपस में जो हॉस्टल के जो बच्चे होते हैं ना, जिस तरह का उनका एक व्यवहार होता है एक दूसरे से, बिल्कुल वही चीज हुआ करती थी। और आप समझिए, जो लोग हॉस्टल में रहते हैं उनके बीच में क्या क्या चीजें नहीं चलती हैं। आपस में मारपीट, लड़ाई झगड़ा, लेकिन उसके पीछे कोई इंटेंशन ऐसा नहीं होता। लड़ाई झगड़ा मारपीट उस तरह से नहीं, लेकिन आपस में कई बार शब्दों के कुछ तीखे जो बाण होते हैं वो कई भी इधर से चलते हैं, कभी उधर से चलते हैं। लेकिन उसके पीछे कोई ऐसा नहीं होता कि कोई की अपनी बात किसी की बात को रख करके बैठ गया और उस चीज का बदला वो बाद में ले रहा है, ऐसा नहीं होता था। तो ये सब जवानी का जोश हुआ करता था और ये होना भी चाहिए इंसान में। और इसी वजह से आपने देखा कि दोनों की केमिस्ट्री कितनी शानदार लगती थी फिल्मों में। और जो स्थिति मरीन ड्राइव की हुआ करती थी, वही स्थिति उनके फ्लैट की भी हुआ करती थी। और उनके जो अपार्टमेंट में ही बहुत सारे लोग थे जो कि शत्रुघ्न सिन्हा से मिलते रहते थे, और उनका जो कमरा था वो लोगों से भरा रहता था, और लोग बाग उनके इर्द गिर्द चारों तरफ, और शत्रुघ्न सिन्हा का वेलकम करना और सारी चीजें होती थी। और यही चीज होती थी उनके आपस में। अमिताभ बच्चन भी उनमें से एक थे, आना जाना उनका लगा रहता था, कई बार रुकना भी हो जाता था अमिताभ बच्चन का शत्रुघ्न सिन्हा साहब के साथ में। तो ये जो समय होता है इंसान का, उस समय इंसान कुछ भी बोलता है कई बार किसी से, लेकिन उसका ऐसा नहीं है कि ये सारी चीजें वो कारण बन जाती हैं कि वो जिंदगी में एक दूसरे की शक्ल ना देखें या एक दूसरे को उसके काम से निकलवाएं। ये इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। बकौल अमिताभ बच्चन ये सारी चीजें हर यारी दोस्ती में, या जितने भी लोग होते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट से होते हैं, कहीं पर ऑफिस कल्चर होता है या कहीं कहीं पर भी कोई एसोसिएशन होता है जहां पर लोग होते हैं, स्कॉलर्स होते हैं, जहां लोग सेंस ऑफ ह्यूमर वाले भी होते हैं, जहां बहुत लर्नेड लोग होते हैं, जहां पर कुछ ऐसे लोग मिलते हैं ना जो बहुत हाइपर क्रिएटिव होते हैं या हाईली क्रिएटिव होते हैं। वहां इस तरह का माहौल बनता है जहां लोगों में हर तरह से, जहां एक होता है ना कि एक इंसान हर तरह से एक्सपर्ट है, तो वो उनके बात करने के जो लेवल्स होते हैं वो बहुत ही डिफरेंट होते हैं, जो एक ऑर्डिनरी लेवल के व्यक्ति को समझ में नहीं आते हैं कई बार, या वो उस पराकाष्ठा तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो आज अगर हम देखते हैं तो हमको लगता है कि यार इनके बीच में इस तरह का मनमुटाव रहा होगा, लेकिन वो उनका जो चीज काला पत्थर में जो उनके बीच में हुई, वो असल जिंदगी में भी अगर हो रही थी तो ये कई बार भाई भाइयों के बीच में भी हो जाता है। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं थी कि कोई चीज परमानेंट हो गई, या एक वक्त जब बीतता है हमारा कई बार हमारे दोस्तों के साथ में, तो वो औपचारिकताएं पूरी खत्म हो जाती हैं उस रिश्ते से, और इंसान इतना ज्यादा अनौपचारिक हो जाता है, इतना ज्यादा अनौपचारिक हो जाता है कि उस समय हमें ऐसा लगता है कि यार इन दोनों में से किसी को भी किसी की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि जब इंसान एक दूसरे के लिए औपचारिक होता है तो उसके कई बार हालचाल भी पूछता है, उसको कई चीजों को ऑफर भी करता है, लेकिन जब आपका रिश्ता बहुत ज्यादा गहरा हो जाता है तो आप उसमें से सारी औपचारिकताओं को अलग से निकाल के फेंक देते हो। वहां
जो दूसरे लोग होते हैं उनको कई बार ऐसा लगता है कि यार इनके बीच में किसी तरह का कोई प्रेम संबंध या किसी तरह की रिश्तों में कोई कोई गर्माहट बची ही नहीं है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। बकौल अमिताभ बच्चन कि इस तरह की चीजें उनके बीच में कभी भी नहीं रही, कोई नेगेटिविटी कभी नहीं आई। हाँ ये था, मैं अपने काम में व्यस्त था, शत्रुघ्न सिन्हा अपने काम में व्यस्त थे, तो यही था। लेकिन लोगों ने और का जो एक तरीका था उन्होंने उसको, होता है ना कि कई बार हम दोनों के मूड और मिजाज को देख करके कुछ कहानियां अपनी तरफ से बना लेते हैं, सोच लेते हैं। वही चीज इन दोनों के संबंध के बारे में लोगों ने समझी और उसमें पूरा पूरा साथ दिया। फिल्म्स की जो मैगजीन होती है, जो गॉसिप मैगजीन उस समय हुआ करती थी, स्टार स्टाइल, ज्यादातर उस तरह की मैगजीन्स ने इन चीजों में चार चांद लगाने में कहीं भी किसी भी तरह की कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। अमिताभ बच्चन बताते हैं कि शत्रुघ्न सिन्हा साहब ने कभी भी किसी के सामने काम को पाने के लिए हाथ नहीं फैलाए, और अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा साहब दोनों कभी भी काम को ढूंढने के लिए एक साथ नहीं गए, बल्कि कई बार, या शुरू में तो ऐसा ही होता था कि शत्रुघ्न सिन्हा साहब खुद ऑफर करते थे अमिताभ को कि भाई मैं इस फिल्म की शूटिंग के लिए जा रहा हूं, तुम भी मेरे साथ आ जाओ, और इस तरह से मैं तुम्हारी बात कई डायरेक्टर से, कई प्रोड्यूसर से करा दूंगा। और ये चीज शत्रुघ्न सिन्हा साहब ने की भी। कई लोगों से, डायरेक्टर से शत्रुघ्न सिन्हा ने अमिताभ बच्चन की बात कराई, और इस चीज को खुद अमिताभ बच्चन मानते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अमिताभ बच्चन ने अपने कई इंटरव्यूज में कहा। ये शत्रुघ्न सिन्हा साहब चाहते थे कि अमिताभ बच्चन को ज्यादा से ज्यादा फिल्में मिले। कब? जबकि अमिताभ बच्चन को कोई फिल्म इंडस्ट्री में जानता भी नहीं था। कि अब्बास की अगर एक फिल्म कोई मिली तो उससे अमिताभ बच्चन को कोई इतना कोई खास फायदा नहीं हुआ। वो 7 हीरो में से कोई एक हीरो थे जो कि कहीं स्क्रीन में किनारे पर नजर आ रहा है। तो ऐसे समय में शत्रुघ्न सिन्हा साहब पूरी तरह से अमिताभ बच्चन के साथ खड़े हुए थे, और उन्हें मालूम था कि अमिताभ बच्चन का क्या पोटेंशियल है, उनका क्या तजुर्बा है, और उनकी हाइट क्या है इमोशंस की। और वो जब किसी चीज को, किसी सीन को जब पर्दे पर करते हैं तो उसका क्या बाउंस आता है। तो ये इस चीज से शत्रुघ्न सिन्हा साहब पूरी तरीके से वाबस्ता थे, वाकिफ थे। इन दोनों के बीच में कई बार जो इन्होंने संघर्ष किए अपनी जिंदगी में, खास तौर पर फिल्मी सफर में, फिल्मी संसार में, उन चीजों को वो उस समय भी बड़ा ह्यूमरसली, बड़ा हंसी मजाक में डिस्कस किया करते थे। कभी भी उस चीज को अमिताभ बच्चन ने निराश होकर के कभी डिस्कस नहीं किया, ना शत्रुघ्न सिन्हा ने, क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा साहब ने भी बहुत ज्यादा रिजेक्शन देखा अपनी फिल्म इंडस्ट्री में, और उनको कोई मानने को तैयार नहीं था कि यह व्यक्ति कोई हीरो बन सकता है, पतला दुबला लड़का जिसके चेहरे पर कट का निशान। और वो उन्होंने कभी भी प्लास्टिक सर्जरी कराया ही नहीं उस चीज को, क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा जो कहते हैं कि जो मैं हूं वो मैं दिखना चाहिए। अपने बीच में कहीं वो पर्दे या कभी छलनी का यूज नहीं करते शत्रुघ्न सिन्हा साहब। बड़े ही साफ और सच्चे मन के इंसान, लेकिन ऊपर से लोगों को कठोर नजर आते हैं वो। यह है अमिताभ बच्चन का बयान शत्रुघ्न सिन्हा साहब के बारे में। और अमिताभ बच्चन आगे बताते हैं, कहा अमिताभ बच्चन को लोकल ट्रेन की दया पर जिंदा रहना पड़ता था, और वो काम को ढूंढने के लिए इधर उधर जाते थे, और साउथ मुंबई से होकर के वो अपना, मतलब सेट्स वगैरह थे वो सारे साउथ मुंबई और उधर लगे रहते थे। वहां तक पहुंचने के लिए शत्रुघ्न सिन्हा ने कभी भी लोकल ट्रेन का सहारा नहीं लिया। जैसा कि मैंने बताया, जैसी भी थी उनकी एक कार हुआ करती थी, सेकंड हैंड कार, जिसमें अमिताभ बच्चन और कई लोग कई बार चले जाया करते थे। एक बार वो कार बीच रास्ते में खराब हो गई और इनको सभी को उस कार से उतरना पड़ा और उसको धक्के दे करके स्टूडियो तक पहुंचाना पड़ा, और सभी लोग पसीने पसीने हो गए और ऐसा लगा ही नहीं कि ये फिल्म की शूटिंग के लिए जा रहे हैं। और जहां तक बात शत्रुघ्न सिन्हा साहब की है, तो वो कभी भी ऐसा नहीं था कि फिल्म की शूटिंग के लिए ही कभी लेट होते थे। वो हर जगह पर ही लेट जाते थे, मतलब लेट जाते नहीं थे, मतलब लेट हो जाते थे। तो ऐसा नहीं था कि फिल्म के सेट पर ही अमिताभ, मतलब शत्रुघ्न सिन्हा लेट होते थे। अक्सर तो ये देखा था कि जब कभी भी फिल्म स्टार्स जब एयर ट्रेवल करते हैं, जब एयरपोर्ट पर भी जाते हैं, तो वहां पर कायदे से जिस समय पहुंचना होता है, वो जो उनकी पूरी प्रोसीडिंग होती है, पेपर प्रोसीडिंग होती है, सारी चीजें जो होती है, सर्वेलेंस, उसके लिए भी शत्रुघ्न सिन्हा बहुत आखिर में जाते थे। और ये बताते हैं कि
पूरा अनाउंसमेंट होता रहता था बहुत ज़्यादा। और जब गेट्स वगैरह जब सारे बंद हो जाते थे और एयर स्टाफ बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करता था और अनाउंसमेंट पर अनाउंसमेंट होती थी शत्रुघ्न सिन्हा के नाम की, तब भी शत्रुघ्न सिन्हा हमेशा ये बोलते हैं आते हैं अरे आते हैं, इस तरह से होता था। मतलब शत्रुघ्न सिन्हा साहब हमेशा हर जगह पर वो लेट ही पहुंचते थे। ये बताते हैं अमिताभ बच्चन, और थोड़ा सा इस बात को वो फनी अंदाज में ही बताते हैं। और अमिताभ बच्चन बताते हैं कि शत्रुघ्न सिन्हा साहब हमेशा ये चाहते थे कि कोई उनकी तरफ अटेंशन, मतलब अटेंशन चाहते थे कि हर समय चाहे कहीं भी बात चल रही हो लेकिन लोग बाग ध्यान दें शत्रुघ्न सिन्हा की तरफ। शत्रुघ्न सिन्हा की पर्सनैलिटी में एक यही बात है। अब उन्होंने एक किस्सा बताया था, अमिताभ बच्चन ने, फिल्म बॉम्बे टू गोवा की शूटिंग चल रही थी जहां पर साथ में थी अरुणा ईरानी, और वो सीन था एक स्विमिंग पूल के पास में अरुणा ईरानी और अमिताभ बच्चन को कुछ संवाद बोलने थे, और वो लोग अपने अपने संवाद को बोलने के लिए लगे हुए थे, और उस फ्रेम में शत्रुघ्न सिन्हा साहब नहीं थे। लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा साहब किनारे से बैठे हुए थे वहीं पर ही, हालांकि वो फ्रेम में नहीं थे, सीन में नहीं थे। तो जब अमिताभ बच्चन और अरुणा ईरानी जब अपने डायलॉग्स को बोल रहे होते तो मालूम चलता है कि इधर से एक सिगरेट का धुआं आ रहा है, छल्ला, और वो अमिताभ बच्चन की नाक में जाकर के घुस गया। तो शत्रुघ्न सिन्हा कुछ इस तरह के इंसान थे कि वो कुछ ना कुछ अपना एक फोकस ऐसा क्रिएट करते थे कि भाई लोग बाग उनकी तरफ ध्यान दें। और वो जब नाक में जब वो पूरा स्मोकिंग का जब धुआं या छल्ला, जो छल्ला उड़ाते थे, कई बार शत्रुघ्न सिन्हा साहब को देखना, वो स्मोकिंग में बड़े परफेक्ट है कि जब वो फूकते हैं ना जब बीड़ी या सिगरेट को, तो जो छल्ले जो गिराते हैं, एक तो छल्ले निकालने का जो स्टाइल है वो शत्रुघ्न सिन्हा से बढ़ के कोई कर नहीं सकता। तो वो छल्ला उन्होंने वहां से निकाला और वो छल्ला जाकर के सीधा वो उनके बीच में गया, दोनों के, अरुणा ईरानी और अमिताभ बच्चन सीन कर रहे थे, और वो वहां पर फिर वो सीन को कट करना पड़ा, और वो सारे लोग ठाका मार के हंसे। और बस यही चलता रहता था वहां, शैतानियां वगैरह कुछ इस तरह से। ये लोग मतलब कई बार डायलॉग्स वगैरह बोलते थे तो शत्रुघ्न सिन्हा साहब इस बात को प्रदर्शित कर देते थे कि भाई यहाँ पर मैं भी बैठा हुआ हूं। तो लोग बाग शत्रुघ्न सिन्हा साहब को देखें, सब उनकी तरफ एक फोकस, मतलब सेंटर ऑफ अट्रैक्शन शत्रुघ्न सिन्हा साहब होने चाहिए। ये चीज शत्रुघ्न सिन्हा की पर्सनालिटी में रही है, चाहे तो वो फिल्म के सेट पर होते हैं चाहे वो सेट से बाहर होते हैं, हमेशा वो इस चीज को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसके पीछे शत्रुघ्न सिन्हा का कोई जो मोटिव होता है वो गलत नहीं होता है, बस ये उनकी आदत में शुमार है। ये चीज बोलते हैं अमिताभ बच्चन। और अमिताभ बच्चन ने यह भी कहा कि हमारे बीच में ऐसा कोई भी वाकया नहीं हुआ था काला पत्थर के समय में कि भाई मैं शत्रुघ्न सिन्हा से बात नहीं करता था, या इस तरह की चीजें हमारे बीच में कभी भी नहीं होती थी। तो मतलब अमिताभ बच्चन ने इस चीज से सिरे से इस बात को खारिज किया कि हमारे बीच में कभी भी इस तरह का मनमुटाव नहीं होता था काला पत्थर के सेट पर। हाँ ये था कि उस समय मैं भी जवान था, शत्रुघ्न सिन्हा साहब भी जवान थे, तो बस वो जवानी के जोश में कुछ इस तरह की चीजें हुई कि उसके पीछे हमारे कोई इंटेंशन कभी खराब नहीं थे। वो हुआ और हो गया, और वो समय था वो चला गया। और अगर मेरे और उनके बीच में कहीं कोई डिफरेंस भी रहा काला पत्थर में, तो अमिताभ बच्चन ये बोलते हैं कि वो मेरी तरफ से कोई दूरी नहीं थी, मैंने कभी भी शत्रुघ्न सिन्हा को खुद से दूर नहीं रखा। हाँ ये शत्रुघ्न सिन्हा को लगा कि मैं उनसे दूर बैठ रहा हूं, लेकिन मैंने कभी भी शत्रुघ्न सिन्हा से कोई दूरी नहीं रखी। अब देखिए साहब इस बात में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन अमिताभ बच्चन ने इस बात को एक इंटरव्यू में अपने कहा भी था कि मेरे और शत्रुघ्न के बीच में कभी कोई फिजिकल दूरी उस समय नहीं थी। जैसा कि बताया जाता है कि उन्हें एक कुर्सी ऑफर नहीं की जाती थी, जब अमिताभ बच्चन जिस कुर्सी पर बैठे होते थे उसके बगल से मेरी कुर्सी नहीं लगाई जाती थी, ना वो छतरी यानी वो अम्ब्रेला मुझे शेयर किया जाता था जिस अम्ब्रेला के तले अमिताभ बच्चन शूटिंग के जब सीन जब पैकअप हो जाता था उसके बाद में जहां मैं बैठता था वहां पर शत्रुघ्न सिन्हा की कुर्सी नहीं लगाई जाती थी। इस बारे में अमिताभ बच्चन कहते हैं कि ऐसा नहीं होता था।
और कम से कम दूरियां मेरी तरफ से नहीं होती थी। शत्रुघ्न सिन्हा को ऐसा लगता हो उन्होंने मुझसे दूरियां बना ली हो, ये अलग बात है, लेकिन मेरी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं था। मुझे जो करना होता था मैं हमेशा से वही करता था। अमिताभ बच्चन बताते हैं कि मैं तो वो शत्रुघ्न सिन्हा की बहुत ज्यादा तारीफ करता हूं और मैं उन्हें एक बहुत आश्चर्यजनक एक उदाहरण इस बात का मानता हूं कि उन्होंने जिस तरह से अपने आप को रखा फिल्म इंडस्ट्री में, जिस तरह से उन्होंने अपने आप को निकाला कि शत्रुघ्न सिन्हा ने खुद को एक विलन के तौर पर स्थापित किया था फिल्म इंडस्ट्री में। मेरे अपने फिल्म जो थी और उससे पहले भी जितनी फिल्में उनकी आई, सभी में उन्होंने एक विलेन लुक को दिया। उनका जो चेहरा मोहरा भी उस टाइप का था कि कट का निशान है, वो कभी भी आपने नहीं देखा होगा कि किसी के चेहरे पर कट का निशान हो, और किसी के चेहरे पर अगर कट का निशान है, कोई चोट का निशान है या किसी चीज का, तो उस व्यक्ति को हीरो की बजाय विलेन का रोल मिलता था। लेकिन ये पहला एक ऐसा आदमी था शत्रुघ्न सिन्हा जिसने अपने अथक प्रयासों से विलेन के रोल्स करते 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 कब हीरो की एंट्री हो गई उनकी, क्योंकि लोगों के बीच में उनकी जो लोकप्रियता थी बहुत ज्यादा थी। तो अल्टीमेटली प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स को, डिस्ट्रीब्यूटर्स को इस बात को सोचना पड़ा कि ये व्यक्ति जब आता है तो सामने वाले को खा जाता है बिल्कुल, चाहे 1 मिनट के लिए आए चाहे 2 मिनट के लिए आए। ये स्क्रीन स्टीलर है। तो स्क्रीन स्टीलर जब ये 1 मिनट के लिए आता है तभी लोग बाग तालियां बजाते हैं, और ये नहीं देखते कि भाई ये विलेन है फिल्म में या क्या है। सब लोग इससे ही इंप्रेस्ड होते हैं, यानी शत्रुघ्न सिन्हा के कैरेक्टर से इंप्रेस्ड होते हैं। तो क्यों ना इनको हीरो के तौर पर पेश किया जाए। हालांकि बहुत लोग इस चीज को शत्रुघ्न सिन्हा की गलती भी मानते हैं कि अगर वो विलेन के तौर पर ही रहते फिल्म इंडस्ट्री में तो आज शत्रुघ्न सिन्हा का जो नाम अब तक हुआ है वो बहुत ज्यादा होता। तो अमिताभ बच्चन बताते हैं कि भाई ये चीज हुआ करती थी शत्रुघ्न सिन्हा के साथ, और वो खुद उस चीज के आंखों देखे गवा रहे हैं। और बमुश्किल ही कोई एक ऐसा व्यक्ति होगा जिसने अपनी शुरुआत विलेन से की हो और बाद में वो हीरो पर भारी पड़ गया हो। और इसमें वो एक नाम और जोड़ते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में एक नाम और है ऐसा, जैसे विनोद खन्ना। विनोद खन्ना और शत्रुघ्न सिन्हा को अगर छोड़ दिया जाए तो फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिन्होंने अपनी शुरुआत नेगेटिव रोल्स से की और बाद में वो पॉजिटिव, और पॉजिटिव में भी वो हीरो पर भारी पड़ गए। यही चीज विनोद खन्ना के साथ में भी थी। विनोद खन्ना साहब भी बाद में जाकर के जब वो हीरो के तौर पर, यानी जब अमिताभ बच्चन के साथ में जब उन्होंने कई फिल्में दी तो कई जगह पर वो अमिताभ से ज्यादा, मतलब कुछ सीन में लोगों का कहना है कि वो अमिताभ से भारी पड़े। जैसे आपने देखी होगी परवरिश, देखी होगी अमिताभ बच्चन के साथ में, हेरा फेरी का भी कई सीन्स में। मैं नहीं कहता, लेकिन ये लोगों का ये तजुर्बा है, और मैं भी इस बात को मानता हूं कि विनोद खन्ना साहब भी कहीं पर कम नहीं थे। एक बार जब उनको कोई सीन दिया जाता था तो वो भी जान डाल देते थे। हाँ, ये मैं मानता हूं कि विनोद खन्ना उस तरह से उतनी गहराई से हरफन मौला नहीं थे जिस हरफन मौल, मतलब जो एक अदायगी अमिताभ बच्चन के पास में थी ना, कि वो हर तरह के इमोशंस को बहुत ज्यादा बारीकी से निभा जाते थे, चाहे वो रोमांटिक हो, चाहे वो ट्रेजिक हो, चाहे वो सेमी ट्रेजिक हो। वो अदायगी तो खैर नहीं थी साहब किसी के पास में, लेकिन कई जगह पर जहां पर कोई फाइट शॉट होता था, यहां जहां कोई ऐसी चीज होती थी, वहां पर कई बार देखा है कि विनोद खन्ना किसी भी मामले में अमिताभ बच्चन से कम नहीं रहते थे, और यही चीज शत्रुघ्न सिन्हा साहब की भी है ना। काला पत्थर में आप देख लीजिए, चाहे आप दोस्ताना में देख लीजिए, चाहे आप शान में देख लीजिए, शत्रुघ्न सिन्हा के साथ में बात कर रहा हूं। आप अमर अकबर एंथनी में आप विनोद खन्ना को देखिए, अमिताभ बच्चन को देखिए, कहीं पर भी विनोद खन्ना ऐसे नहीं लगे। लेकिन उसमें वो एक पुलिस इंस्पेक्टर हैं, बड़े भाई हैं, और एंथनी है वो छोटा है और वो गलत काम भी करता है, तो उसको उस तरह से भी पिटना होता है। वो एक्चुअली अमिताभ नहीं पिट रहे हैं, वो कैरेक्टर पिट रहा है ना। कैरेक्टर जो दोषी होगा वो पिटेगा, अच्छा लगेगा। छोटा भाई बड़े भाई से पिटेगा तो अच्छा लगेगा। तो वो चीज भी देखी जाती है फिल्म में, इसलिए भी हमें उस फिल्म में अच्छा ही लगता है। हम उसमें वहां पर विनोद खन्ना और अमिताभ बच्चन को कॉम्पिटिटर के रूप में नहीं देख रहे। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि यहाँ पर ये जो दोनों जो है ना, ये दोनों भाई हैं। ये बड़ा भाई है, छोटा भाई है। बड़ा भाई छोटे भाई पर कितना ही हाथ उठाए वो जमेगा। लेकिन अगर दो बराबर के, टक्कर के अगर दो दोस्त हों फिल्म में, अगर उनका पात्र दोस्तों वाला हो और फिर एक जना पिट जाए, बार बार पिटे, तो वहां पर हमें लगता है कि एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर से डर गया और दब गया। चलिए, आज के वीडियो में मैंने आपको कुछ ऐसा बताने की कोशिश की कि भाई
शत्रुघ्न सिन्हा और अमिताभ बच्चन के बीच में किसी तरह का कोई मनमुटाव भी रहा जो कि बताया गया कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो बकौल अमिताभ बच्चन इन सब चीजों को उन्होंने खारिज किया कि ऐसा हमारे बीच में कभी कुछ नहीं रहा, और जो भी था वो एक वक्त, एक सूरत हाल ऐसी थी, वो परिस्थितियां ऐसी थी कि हमारे बीच में जो भी लोगों को लगा वो इस तरह से था, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अमिताभ बच्चन ने बहुत ज्यादा इसके बारे में कई बार बताया भी है, और अभी 2-3 साल पहले जब इनका एक टेलीविजन शो भी मैं देख रहा था, वहां पर अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा साहब ने अपने पुराने उन्हीं चीजों के ऊपर, उन्हीं विवादों के ऊपर खास तौर पर बात की और बड़े ही विस्तार से उन सब चीजों के बारे में बताया। और बस यही है एक फिल्म इंडस्ट्री, यही है शोबिज। शोबिज में कुछ चीजें होती हैं जो होती नहीं है लेकिन वो उड़ाई जाती हैं, क्योंकि यही एक इंडस्ट्री ऐसी है जिसमें सबसे ज्यादा र्यूमर्स होते हैं। क्योंकि जब तक इस इंडस्ट्री में कोई चीज र्यूमर के तौर पर नहीं फैलाई जाती, तब तक कोई भी चीज को एक हाइप नहीं मिलता, एक हाइट नहीं मिलती, उसको कोई हाइक नहीं मिलता। यानी ऊंचाई अगर आपको किसी चीज को प्रदान करनी है और निरंतरता से कई बार ऊंचाई प्रदान करनी है, तो कुछ चीजें तो होती हैं और कुछ चीजें क्रिएट की जाती हैं, बनाई जाती हैं, थोपी जाती हैं। और ये प्रेस, मीडिया और ये जो फिल्म इंडस्ट्री है, इसका एक आम चलन है। तो मैं ये नहीं कहता कि हर चीज, हर बात गलत होती है, झूठ होती है, लेकिन ज्यादातर बात उतनी नहीं होती है जितनी मीडिया हमारे सामने बढ़ा चढ़ा करके बताता है। क्योंकि लोगों के जहन में ये सारे लोग जो है ना, ये हमेशा दिखेंगे। कब दिखेंगे? जब हम इनके बारे में सोचेंगे। और हम सोचेंगे कब? जब हम इनके बारे में कुछ इस तरह की विचित्र बातों को जब हम देखेंगे कि भाई ऐसा चल रहा है, इनके बीच में ऐसा चलता है, तभी तो हम इनको हमेशा सोच पाएंगे। ऐसे लोगों को जो मतलब सेलिब्रिटी को सेलिब्रिटी कौन सी चीज बनाती है? यही चीज तो किसी इंसान को सेलिब्रिटी बनाती है कि हम उसके बारे में कभी ना कभी सोचते रहें। दिन में 2 बार सोच लें, 1 बार सोच लें, या कभी भी जब वो जिक्र आए तो हम उस चीज को एक अलग कहानी से जोड़ दें। जैसे अमिताभ बच्चन और रेखा की बात मैंने अपने पुराने एपिसोड में भी कहा है कि कई लोगों को लगता है कि ऐसा कुछ था ही नहीं, ये सिर्फ मीडिया द्वारा फैलाई गई एक बात थी। लेकिन कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि जितनी ये बात थी वो सिर्फ 10% थी और मीडिया ने उसको 100-200% बढ़ाया। और यही काम होता है लोगों का, मतलब जो इस प्रोफेशन से जुड़े हुए होते हैं। क्योंकि जन साधारण के दिमाग में हमेशा ये सारी चीजें रहें, ये सब चीजें एक लोकप्रियता के आलम पर रहे, इसलिए ये सारे प्रयास किए जाते हैं। चलिए, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे एक बार फिर से आपके रूबरू आकर के बात करता हूं। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। अभी तो चलता हूं, लौट के मिलता हूं। धन्यवाद। टेक अ वेरी ग्रेट केयर ऑफ योरसेल्फ। और जाने से पहले मेरी आपसे वही एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। कल मिलता हूं। थैंक यू। हैव अ नाइस टाइम। बाय।